हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन जैन और आज हम जानेंगे शंकराचार्य का दर्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन जाना। आज हम जानेंगे आद्य शंकराचार्य, इनका दर्शन क्या कहता है। 8वीं सदी में हिंदू धर्म और दर्शन में एक कह सकते हैं बाढ़ सी आई आद्य शंकराचार्य के रूप में, और एक नवीन दर्शन का उद्गम हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, अद्वैत वेदांत दर्शन। अद्वैत वेदांत दर्शन। तो अद्वैत वेदांत दर्शन को जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे इन्होंने ये क्यों कहा अद्वैत। सीधा कह देते मतलब दो नहीं है, इन्होंने कहा दो नहीं है तो सीधा कह देते एक ही है। एक क्यों नहीं कहा, अद्वैत ही क्यों कहा? तो दो नहीं है, अद्वैत मतलब दो नहीं है। क्या दो नहीं है? अद्वैत से इनका तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म मतलब परमात्मा और आत्मा या जीव, इसकी ये आत्मा है, ये दो नहीं है, ये एक ही है। क्यों, ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे इनका लॉजिक था। ये कहते हैं कि हम अद्वैत में ब्रह्म से जीव को अलग नहीं रखते। कारण क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म है इसका अर्थ ही होता है सर्वत्र, विस्तृत, सर्वोच्च शक्तिमान, सर्वोच्च शक्ति कह सकते। अगर हमने कह दिया कि ब्रह्म और जीव दो अलग अलग हैं तो फिर वो सर्वत्र नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब जगह तो है लेकिन जीव में नहीं है, तभी तो हम ब्रह्म को जीव से अलग कह रहे हैं। इसीलिए कि ब्रह्म सर्वत्र रह सके, अद्वैतवाद कहता है कि ब्रह्म और जीव ये दो अलग अलग नहीं है बल्कि क्या है, एक ही है। ये इनका लॉजिक था कि अद्वैत वेदांत दर्शन क्यों ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम जीव को अलग कह देंगे तो जीव के पास कुछ अलग होगा जो ब्रह्म से अलग होगा, जो ब्रह्म के पास नहीं है। तो जीव की जो सर्वत्र नाम से हम जीव को विभूषित कर रहे हैं, विस्तृत कह रहे हैं, सर्वव्यापक कह रहे हैं, उस बात पे चोट हो जाएगी। तो ब्रह्म को इस बात से बचाने के लिए ये कहते हैं कि अद्वैत दोनों दो नहीं है बल्कि एक ही है। अद्वैत वेदांत दर्शन का यहां से क्या होता है, उद्गम। अब इसके लिए इन्होंने एक कोड यूज किया है, वो कोड हम जान लेते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जीवो ब्रह्मैव ना परः। मतलब जो ब्रह्म है हमारा वो सत्य है, वही सत्य है, और जो हमें जगत दिख रहा है, जगत मतलब जो भी जड़ पदार्थ हम देखते हैं संसार में, वो सब क्या है, मिथ्या है। जीव ब्रह्मेव ना परः, जीव जो है वो ब्रह्म से पर मतलब कोई पर पदार्थ नहीं है बल्कि जीव जो है वो ब्रह्म ही है। और अगली लाइन में ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है वो कोई पर वस्तु नहीं है। जीव जब ब्रह्म है तो ब्रह्म भी मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये कह देते हैं। तो ये जो 3 लाइन है ये पूरी तरीके से इनके अद्वैत वेदांत दर्शन इसकी बात करते हैं। अब ब्रह्म का स्वरूप क्या होगा? तो ब्रह्म के स्वरूप में ये बताते हैं कि देखिए, एक तो है निर्गुण और दूसरा है सगुण।
ये दो हैं क्या? नहीं, ये कहते हैं दो नहीं है, ये ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन हम उसके क्या कर रहे हैं, सगुण और निर्गुण रूप में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसको समझिए। निर्गुण रूप में कैसे? कि जो निर्गुण ब्रह्म है यही क्या है, यही सत्य है, और जो सगुण ब्रह्म है इसने क्या किया है, जगत का पालन, निर्माण, और यही क्या है, संहार करता। ये दोनों एक ही है। उदाहरण के तौर पे उनका एक ग्रंथ है महाभाष्य या शंकर भाष्य, शंकर भाष्य उनका एक ग्रंथ है। तो उसमें ये बताते हैं कि मान लीजिए एक चरवाहा है, जो एक चरवाहा है वो क्या करता है, अभिनय करता है। अभिनय किसका? राजा का। तो चरवाहा होना क्या है, उसका वास्तविक गुण, और यही वास्तविक गुण क्या है, ब्रह्म का रियल रूप जो है निर्गुण, निराकार, कोई आकार नहीं, कोई परिभाषा नहीं, उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, अचिंत्य स्वरूप। लेकिन चूंकि हम क्या कह रहे हैं, राजा, तो ये राजा का क्या कर रहा है, चूंकि वो अभिनय कर रहा है, तो ये राजा हो गया क्या, सगुण स्वरूप। तो वैसे ही ब्रह्म वाकई में क्या है तो एक ही, निर्गुण है, लेकिन क्या कर रहा है, वो सगुण रूप में जब अभिनय करता है तो वो क्या करता है, जगत का पालन, निर्माण और संहारकर्ता का कार्य करता है। ये आद्य शंकराचार्य का प्रमुख रूप से वेदांत दर्शन में कहते हैं। अब निराकार रूप में और सगुण रूप में क्या अंतर है? निर्गुण को इन्होंने क्या कहा है कि इसके लक्षण हैं। जो निर्गुण ब्रह्म है इसको क्या, इसका लक्षण क्या बताया इन्होंने, लक्षण के रूप में बताते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य से तात्पर्य है अस्तित्ववान होना, अस्तित्ववान होना। अब अस्तित्ववान होना मतलब क्या है, ईश्वर चूंकि अनश्वर है, ये कह रहे हैं कि ईश्वर कैसा है, अनश्वर, मतलब उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, कुछ भी नहीं। तो इसलिए ईश्वर का अस्तित्व माना है, और कैसा अस्तित्व माना है, अनश्वर है। चित्त, चित्त का तात्पर्य क्या है, चित्त का तात्पर्य है सत, चित्त और आनंद। सत से तात्पर्य क्या बताया था मैंने, अस्तित्ववान होना। अस्तित्ववान होना। चित्त का तात्पर्य क्या है, चेतन शक्ति, क्योंकि चेतन शक्ति मतलब जो चेतना है वो हमेशा है, आत्मा जो है वो हमेशा है, और हम उसको कह रहे हैं परम आत्मा, तो उसमें चेतन शक्ति है। और आनंद क्या है, चेतना में ही आनंद है। सच्चिदानंद में जो आनंद है मतलब चेतना में ही आनंद है, जड़ में नहीं। तो इस प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी ये 3 क्वालिटीज इन्होंने बता दी, सत, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। ये इन्होंने बताया ब्रह्म का स्वरूप। अब सगुण ब्रह्म के रूप में ये क्या कह रहे हैं, सगुण ब्रह्म क्या है, सृष्टि का पालन करता, संहारक, और वही उसको बनाने वाला है। निर्गुण होने के कारण ब्रह्म को अपरिभाष्य, अवर्णीय और अचिंत्य माना है, मतलब देश काल से वो परे है। ये निर्गुण ब्रह्म हो गया। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जो चरवाहा है वास्तविकता में वो एक ही व्यक्ति है, जो चरवाहे के रूप में क्या है, उसकी वास्तविकता है। तो ये जो वास्तविकता है यह है ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप, और वो अभिनय किसका कर रहा है, राजा का। तो वो जो राजा है वो है तो वही, बस उसका क्या कर रहा है, अभिनय कर रहा है, तो वो हो गया सगुण। तो इस प्रकार से ब्रह्म के 2 स्वरूप बताए हैं, लेकिन वास्तविकता में ब्रह्म एक ही है और कोई अन्य नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद हम जानेंगे जगत संबंधी। जगत को क्या कह रहे हैं, ये मिथ्या। जगत को इन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
जगत से तात्पर्य क्या है? जड़ पदार्थ, जो भी चारों ओर है। जड़ मतलब जिसकी उत्पत्ति है और जिसका विनाश भी होगा, और चेतन वो जिसका विनाश नहीं होता। चेतन शक्ति हम कहते हैं ना, आत्मा हमारी चेतना, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो वैसे ही वो पदार्थ जो नष्ट हो जाए वो सब क्या है? जड़ पदार्थ है। तो जगत को इन्होंने क्या कहा है? जड़ पदार्थ कहा है। अब इसके गुण भी बताए। इस जड़ पदार्थ के इन्होंने 3 गुण बताए। सबसे पहला क्या? नाम रूप। उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, उसका कुछ ना कुछ रूप होगा। क्रियाकारक और आपके कर्म और उन कर्मों का फल, ये 3 चीजें, नाम रूप, कर्म या क्रियाकारक और आपके फल, ये इन्होंने बताया। ये जड़ पदार्थ के ये क्या है? ये गुण हैं। और जगत को इन्होंने क्या किया है? जगत को अस्तित्ववान तो माना है कि जगत का अस्तित्व है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है? किंतु जो जगत है वो पूर्ण सत्य नहीं है। जगत को इन्होंने पूर्ण सत्य नहीं माना। अस्तित्व तो माना है कि हाँ जगत तो है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। अब इसके लिए क्या कह रहे हैं? इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में ये कहते हैं कि जब तक हम जाग नहीं जाते, अभी हम सो रहे हैं मान लीजिए, जब तक हम जाग नहीं जाते तब तक हमें जो स्वप्न आता है वो हमको कैसा? असत्य प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता कि मान लो रियलिटी में ये सब घटित हो रहा है हमारे साथ। वैसे ही जब तक हम ब्रह्म को नहीं जान लेते तब तक हमको जो जगत है, जगत का अस्तित्व तो वो कह रहे हैं कि हाँ भैया स्वप्न है, स्वप्न का भी अपना एक अस्तित्व है। तो जब तक हम जाग नहीं गए, मतलब हम ब्रह्म को नहीं जान गए, तब तक हमको जगत में क्या है? सत्य का बोध होता है। किसके कारण? अज्ञान के कारण। और जैसे ही हमको क्या हो जाता है? ब्रह्म की अनुभूति, वैसे ही हमको ये जगत क्या लगने लगता है? ये लगने लगता है मिथ्या। ये जगत हमको क्या लगने लगता है? मिथ्या लगने लगता है। तो इस प्रकार से जो सत्ता है, इसके बारे में 3 बातें आती हैं जो शंकराचार्य कहते हैं। क्या? परमार्थिक। परमार्थिक सत्ता में क्या है कि जो निर्गुण ब्रह्म है, सर्वाहा जो था वो रियलिटी था, और जो सगुण है उसमें हमने क्या माना था? राजा। तो वो मात्र अभिनय कर रहा है राजा का, तो इसलिए परमार्थिक स्वरूप क्या है? निर्गुण। और ये जो व्यावहारिक है, व्यावहारिक रूप में हम क्या मान रहे हैं कि जगत ही सत्य है, लेकिन ये हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारी अज्ञानता है अभी, आदि शंकराचार्य के अनुसार। और प्रतिभासिक, भ्रमवश, जैसे कि रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, तो हम सत्ता को क्या मान रहे हैं? भ्रमवश गलत समझ रहे हैं, है वो कुछ और हम समझ कुछ और रहे हैं। तो ये हो गया प्रतिभाषिक। ये प्रतिभाषिक, ये व्यावहारिक। व्यवहार में हम जगत को, क्योंकि जगत हमें दिख रहा है, जड़ पदार्थ हमें दिख रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या मान रहे हैं? सत्य मान रहे हैं। और परमार्थिक क्या है? निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है। तो इस प्रकार से जो सत्ता है, इसके विषय में शंकराचार्य 3 दृष्टिकोण देते हैं। समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद अब हम जानेंगे सृष्टि का विकास कैसे हुआ। आद्य शंकराचार्य ने सृष्टि के विकास या सृष्टि की अवधारणा में अपना एक सिद्धांत दिया। इसको कहते हैं पंचीकरण का सिद्धांत। पंचीकरण के सिद्धांत में चूंकि 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्वों में से मान लीजिए आकाश, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और क्या? जल। आकाश के पास 100 हैं, 100 रुपए मान लीजिए। इस 100 रुपए में से 50 आकाश के, 1/2 प्लस 12.5 किसका? मान लीजिए इसके पास भी 100 है,
इसके पास भी 100 है, इसके पास भी 100 है और इसके पास भी 100 है। तो इन सबका 50-50 अपना प्लस सबका बाकी 4 का, आकाश का 50 और पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, इन सबके 12.5 टोटल 100 बना देंगे। तो इस प्रकार से 5 अलग अलग पंचीभूत तत्वों का निर्माण होता है। हर एक में एक का अंश ज्यादा है और अन्य का क्या है 12.5। तो इस सब से पंचीभूत मिलते हैं और पंचीभूत से क्या बनता है, इन सबकी इस भागीदारी से किसका निर्माण होता है, सृष्टि का क्रमिक विकास होता है। विकास तो हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, क्रमिक स्वरूप में। क्यों, क्योंकि पहले इसके 100, फिर इसके 100, फिर इसके 100, फिर इसके 100, फिर इसके 100, और जब सब मिल जाते हैं और इन सब पंचीभूत तत्वों का मेल हो जाता है तो सृष्टि का विकास होता है। तो आद्य शंकराचार्य ने सृष्टि के विकास की जो अवधारणा दी उसे हम कहते हैं पंचीकरण का सिद्धांत। आप लोगों को समझ में आया? और इस सृष्टि का मतलब इस जगत का निर्माण किसने किया, तो आपको बताया था कि जो सगुण ब्रह्म है उसने जगत की उत्पत्ति, पालन और संहारकर्ता के रूप में इस सृष्टि का क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे माया। माया मतलब अज्ञान या मोह। आद्य शंकराचार्य इसके बारे में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जैसे रस्सी ले लीजिए आप, रस्सी में हमको सर्प दिख रहा है, तो ये हमें किस कारण दिख रहा है, अज्ञान और मोह के कारण। ये दिखना बंद कब होगा, जब हम जानेंगे कि रस्सी में क्या है गुण है, सर्प में क्या गुण है, दोनों में भेद होगा। तो हमारा क्या होगा, जब अज्ञान से सिर्फ हमें ज्ञान रहेगा। कैसा ज्ञान, ये कह रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का जब हमें ज्ञान होगा तो हमें जो रस्सी में सर्प का आभास हो रहा वो होना बंद हो जाएगा। और जब वो होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारा ब्रह्म है, मतलब हमारी जो आत्मा है, जो जीव है, उसके ऊपर जो आवरण पड़ा है, ये आवरण क्या हो जाएगा, इसको हम पर्दा कह सकते हैं एक प्रकार से। ये पर्दा हट जाएगा तो हमें क्या होगा, ब्रह्म रूपी परम सत्य के साथ एकीकरण हो जाएगा हमारा। और ये जब एकीकरण होगा तो इस एकीकरण को उन्होंने क्या कहा है, विवर्तनवाद। तो आद्य शंकराचार्य के जो माया संबंधी विचार हैं कि रस्सी में सर्प का बोध होना किस कारण से, अज्ञान और मोह के कारण, और इसी अज्ञान और मोह के कारण क्या होता है, ब्रह्म के ऊपर एक आवरण या पर्दा पड़ जाता है। और जैसे ही ये पर्दा हटता है तो हमें ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। तो वैसे ही ब्रह्म के ऊपर इस पर्दे का पड़ा रहना, इसको कहा जाता है विवर्तनवाद। आद्य शंकराचार्य का विवर्तनवाद के नाम से इसे हम जानते हैं। अब एक और सिद्धांत आता है इनका, वो है सत्कार्यवाद। हमने बौद्ध दर्शन में पढ़ा प्रतीत्य समुत्पाद, मतलब कोई ना कोई कारण होता है, उसी के कारण कोई ना कोई कार्य होता है। जब हमें कार्य को समाप्त करना है तो सबसे पहले कारण को नष्ट कर दीजिए, मतलब कारण के नष्ट होने से कार्य का नष्ट होना बताया गया। तो वैसे ही इस चीज में जो कह सकते हैं कि आद्य शंकराचार्य है, ये भी इसमें विश्वास रखते हैं। ये एक प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद है। आद्य शंकराचार्य से दूसरा नाम देते हैं, कहते हैं सत्कार्यवाद, कि कोई ना कोई कारण है और इसी कारण के कारण कोई ना कोई कार्य संपन्न हो रहा है। और जब ये कारण के कारण कार्य संपन्न हो रहा तो वो कारण क्या है, वो कारण है माया। और ये माया किस कारण से दिख रही है हमको, वही अज्ञान के कारण। और जब हमारा ये अज्ञान हटता है, मतलब ये कारण नष्ट हो जाता है, तो हमें कार्य के रूप में क्या परिणत होता है, ब्रह्म का स्वरूप। जो ब्रह्म का स्वरूप, वास्तविक ब्रह्म का जो स्वरूप हमने अभी बताया था आपको कैसा, निर्गुण, वो हमें दिखता है। इसलिए कहा है ब्रह्म सत्यम, क्योंकि इनकी सुई जो है ना आखिरी में ब्रह्म तक आके समाप्त होती है। ब्रह्म को इन्होंने सत्य बता दिया। अब एक और शब्द इन्होंने यूज किया है, अध्यास। अधि धन आस, वही ऊपर। अधि का मतलब होता है ऊपर और आस का मतलब होता है बैठना। हमारा जो शरीर है वो क्या है, कर्मों के ऊपर एक प्रकार से आवरण पड़ा हुआ है। हमारा शरीर क्या है,
आत्मा पर कर्मों के कारण एक आवरण पड़ा हुआ है, तो वही कह रहे हैं कि जो अधिध्यास है वो क्या है, ऊपर बैठी हुई एक लेयर है हमारी आत्मा पर, जो हमारे शरीर के कारण है। और इसका कारण क्या बताया, अज्ञान या अविवेक, ये हम कह सकते। तो ये वर्ड बताने के लिए मैंने आपको अध्यास बताया। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, अध्यास का सिद्धांत को तत्कार्यवाद। तो ये थे आद्य शंकराचार्य। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बनता वो बनता है आद्य शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन। अब इसकी आलोचना इसलिए बहुत कम लोगों ने की है क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा का मिलन बताता है। जैन दर्शन में जैसे कहा गया कि प्रत्येक जीव में आत्मा है और आत्मा पर से कर्मों का आवरण हट जाता है तो वो जीव क्या हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता। मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया तो वह भी परमात्मा बन गई। तो इस प्रकार से इसका विरोध नहीं हो पाता है क्योंकि जैन दर्शन इसका खंडन नहीं करता, बौद्ध दर्शन आत्मा को मानता ही नहीं। इसके कारण आद्य शंकराचार्य के विषय में कुछ विशेष नहीं कहता क्योंकि 8वीं सदी में आए थे और बौद्ध दर्शन के जो दार्शनिक है वो पहले ही अनात्मवाद को मान चुके थे। तो इस प्रकार से उन्होंने भी विशेष आलोचना नहीं की। इनफैक्ट जो आद्य शंकराचार्य हैं उन्होंने हिंदू दर्शन जो कह सकते हैं वैष्णव दर्शन, उसमें अद्वैत के नाम से एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसमें कह सकते हैं कि इन्होंने आत्मा को ब्रह्म का ही एक अंश माना है, कोई अलग चीज नहीं मानी है। ठीक है, ये थे आगे आद्य शंकराचार्य। इसके बाद हम जानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर और भी जो हमारे थिंकर्स हैं वो क्या क्या कहते हैं। फिलहाल ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए और निरंतरता से पढ़िए क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी ही है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। ओके, गुड बाय।